अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल के साथ मैं आपका भाई उमैर अज़ीज़ आज एक बार फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको चूज़ों को कुदरती तरीके से बड़ा करने का कौन-सा तरीकाकार है वो समझाने वाला हूँ। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा पुराना तरीका सिखा रहा हूँ, जो पहले के लोग जो है यूज़ करते थे और अपनी चूज़ों को दिनों में बड़ा करते थे। तो आज मैं एक आपको ऐसा गुड फैट बताने वाला हूँ जिसको खाते ही चूज़े महीनों की बात नहीं कर रहा, हफ्तों की बात नहीं कर रहा, दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कि चूज़े काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और इनके पर काफ़ी ज़्यादा चमकदार निकलना शुरू हो जाएँगे। ये जो तरीका है आप ना सिर्फ़ चूज़ों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आपके पास किसी किस्म का तोता या कोई भी चीज़ है, आपके पास कबूतरों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उनकी उड़ान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा कि आपने किस तरीके से एक गुड फैट बनाना है। आपने बहुत सारी चर्बियों को इकट्ठा कर लेना है। मैं तो ईद के दिनों में इकट्ठा करता हूँ, लेकिन अगर आप बाज़ार से खरीदना चाहते हैं तो 100 डेढ़ ₹150 किलो में आपको चर्बी मिल जाएगी। तो नॉर्मली ये चर्बी से जो है कि आपको 1 किलो चर्बी में से 3 पाव घी निकलेगा। अगर 2 किलो चर्बियाँ आप इस्तेमाल करें तो 1.5 किलो तक आपका ये घी निकल आएगा और ये 1 किलो घी आपका पूरा साल के लिए आपकी मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा होता है और उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं खुद भी ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ और आज आपको भी सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल कराना है अपनी मुर्गियों या चूज़ों को ख़ासकर आप ये इस्तेमाल कराएँ सर्दी के दिनों में, तो चूज़े इससे बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करते हैं। इससे पहले भी मैं बच्चे को जो गोश्त के ऊपर जो कुर्बानी से गोश्त बच जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका था कि आपने किस तरीके से अपनी चूज़ों का या अपनी मुर्गियों का प्रोटीन पूरा करना है। तो आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई में इसी तरीके से आपने चर्बियों के छोटे-छोटे पीस करके डाल देने हैं और स्टार्ट में हल्की आँच के ऊपर हल्का-हल्का चम्मच हिलाते रहना और मुसलसल आपने हल्की आँच रखनी है, तेज़ नहीं करना, वरना इसके सारे विटामिन्स जो हैं कि भाप बन के, धुआँ बन के उड़ जाएँगे। आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखना है, इस तरह जब चर्बियों में से घी निकलना शुरू हो जाए, तो अब आप समझ जाएँ कि घी निकलना शुरू हो गया है। तो आपने ढक्कन लगा के इस तरीके से घी को देखते रहना है कि घी कितना निकला है। तो अभी ये कच्चा है, जब ये पकेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से इसका जो है कि घी या ऑयल जो भी आपने निकालना है वो निकल आएगा, तो वो किस तरीके से आपने अलहदा करना है। तो इस तरीके से आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है, फिर उसके बाद ढक्कन रख देना है, फिर चम्मच हिलाना है, फिर ढक्कन रख देना है। तो अब भी देखिए मैंने दोबारा ढक्कन हटाया है, तो अभी धुआँ भी निकल रहा है, लेकिन ये है कि आपने इस तरीके से देखना है, जब बुलबुले बनना शुरू हो जाएँ, झाग बनना शुरू हो जाए, तो समझ जाएँ कि घी निकलना शुरू हो गया है। अभी इसमें से प्रॉपर घी नहीं निकला, जब ये इसमें से घी निकलेगा तो ये पकौड़ों की तरह जो है ब्राउन-ब्राउन हो जाएँगे और ऊपर की तरफ आ जाएँगे। फिर भी आपने इसको ढक्कन लगा के रखना है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएँगे, तो ये देखिए दोस्तों आपको ऐसे लगेगा जैसे पकोड़े पके हुए हैं। तो ये ब्राउन-ब्राउन टाइप के हो जाएँगे और सारे जो हैं कि ऊपर की तरफ आ जाएँगे, हल्के हो जाएँगे। फिर आपने इसको स्टेनलेस बर्तन में आपने निकालना है, आपने प्लास्टिक में नहीं निकालना, वरना वो प्लास्टिक इसके अंदर शामिल हो जाएगी। आपने इसको स्टेनलेस जो भी आपके घर में बाल्टी वगैरह हो, मैं तो बाल्टी में ही निकाल के रख देता होता हूँ। तो उसके बाद जब आपने इसको स्टोर करना हो, तो आप इसको शीशे के जार में या बोतल में स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये चूज़ों को या मुर्गियों को किस तरीके से खिलाना है या देना है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। पहले आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसका घी या ऑयल जो भी आप इसको कहते हैं, जो आपकी ज़ुबान में आप इसको यूज़ करते हैं, आपने इसको निकाल लेना है। उसके ये आपको कन्फर्म हो जाए कि अच्छे तरीके से घी निकल गया है, कतरा-कतरा निकलेगा, थोड़ी देर आपने इसको इसी तरीके से पकड़ना है, आपने मुकम्मल निकाल लेना है। ये मैं आपको बताता चलूँ, गाय जो सब्ज़ा खाती है, ये उसी का ही घी होता है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, देसी घी से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब ये जो बची-कुची जो चर्बियाँ हैं, जो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं, रोस्ट हो चुकी हैं, इसको पीस कर भी आप अपनी चूज़ों या मुर्गियों को खिला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब आपने घी को इसी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब जो मेरी आदत है, मैं बाजरे के साथ जो है थोड़ी बहुत ही फीड मिक्स करके देता हूँ, थोड़ी बहुत भी नहीं, थोड़ी-सी ज़्यादा करके देता हूँ, इससे फीड की ताकत ज़्यादा हो जाती है, तो अक्सर मैं बाजरे के साथ भी देता हूँ। सर्दी में क्योंकि मैं फीड थोड़ी-थोड़ी इस्तेमाल कराता हूँ, अच्छी कंपनी की चीज़ों को, तो आपने क्या करना है कि 1 हाथ बाजरा और 3 हाथ आपने फीड को इस्तेमाल करना है। तो मैं ये नॉर्मल सी फीड लेकर आता हूँ, ग्रोथ वाली फीड। तो अगर आप ग्रोथ वाली फीड नहीं देते, आप बाजरे के ऊपर भी डाल के देते हैं, तो ये अच्छे तरीके से काम कर जाता है। ख़ास करके असील जो चूज़े होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके बालों के लिए उनकी कुरीज़ जो होती है, जो उनके बाल निकलते हैं बहुत चमकदार होते हैं। तो अब मैंने इसमें जो है 3 चम्मच, ये चूज़ों के लिए आपने 3 चम्मच यूज़ करने हैं और मुर्गी के लिए आपने 2 चम्मच यूज़ करने हैं। ये जितनी आपने खुराक खिलानी हो उस टाइम पे ही आपने इस घी का इस्तेमाल करना है और खुराक को आपने स्टोर करके नहीं रखना है, ये आपने याद रखना है, ज़हन-नशीन करना है, क्योंकि अगर आपकी फ़ीड को फंगस लगेगा तो ये तकरीबन आपकी चूज़ों के लिए ज़हर ही बन जाएगा। तो जो ये घी होता है जितना भी पुराना हो ये उतना अच्छा होता है, लेकिन फ़ीड में ये आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। बाजरे के ऊपर आप लगाकर इसको हफ़्ता 2 हफ़्ता स्टोर कर सकते हैं आराम से। तो आपने इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है।
इतना मिक्स करना है कि हर दाने के ऊपर जो है ना कि ये जो है इसका घी जो है वो लग जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसकी फ़ीड का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एक बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू आएगी, जैसे कि आप कोई मोटा गोश्त या छोटा गोश्त, जौन-सी चर्बी आपको मिलती है आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चूज़ों को। मेरे चूज़े जो हैं वो तकरीबन हफ़्ते में इतने बड़े हो जाते हैं ये खुराक खाने से। मैं अब आपको अपने नए वाले चूज़े दिखाता हूँ। स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था हैच वाले, उसके बाद अब ये देखिए चूज़ों को कितने बड़े हो चुके हैं और इनको हर वक़्त इसको खाने से भूख लगती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी समझ आ गई होगी और आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।